सुदामा जी मार्ग में ही विश्राम करने लगे और जैसे ही सुदामा जी सोए, सुदामा जी को भगवान ने द्वारिका में बुला लिया। जब सुदामा जी के नेत्र खुले, वो आश्चर्यचकित होने लगे कि जब मैं सोया था तो जंगल थे, अब मैंने नेत्रों को खोला है तो मैं अट्टालिकाओं का दर्शन कर रहा हूं। ये बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनी हुई हैं। एक द्वारिकावासी से हैरान होकर के पूछते हैं, भैया ये द्वारिका कहाँ है? द्वारिका कितनी दूर है? द्वारिकावासी ने कहा, अरे द्वारिका में खड़े होकर के द्वारिका का पता पूछते हो? पूछता है, कौन कन्हैया? सुदामा जी कहते हैं, अरे जो यहाँ का बहुत बड़ा राजा है। द्वारिकावासी सुदामा जी उससे मार्ग पूछते हैं, घर पूछते हैं। वो बताता है कि ये जितने भी घर देख रहे हो ये सब द्वारिकाधीश के हैं। और इन सब के सम्मुख जो शुक्र श्वेत वर्ण का महल है, बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब सुदामा जी द्वार पर आए, द्वारपालों से कहते हैं, अरे भैया मैं द्वारिकाधीश के बचपन का सखा हूं, तुम उनके पास जाओ और उनसे बोलो कि तुम्हारे बचपन का मित्र सुदामा तुमसे मिलने आया है। द्वारपाल यह देख करके विचार करने लगा, ये कभी नहीं देखा। किसी ने बहुत सुंदर छंद लिखा है सुदामा जी के ऊपर, शीश पगा शीश पगा न जगातन में, प्रभु जान को आई बसे एक राम। धोती फटी सिलटी दुपटी, भगवान से कहता है, महाराज एक से एक लोगों को आते हुए देखा और आज के दिन जो तुझे तले रहो चकी सो वसुधा अभिरामा, और पूछत दीन दयाल को और जैसे ही सुदामा नाम भगवान श्री कृष्ण के कानों में पड़ा, भगवान सिंहासन से कूद पड़े, बड़ी जोर से सुदामा सुदामा कह करके दौड़ने लगे। ऐसे दौड़ रहे हैं प्रभु, चरण पादुका को पहनना भूल गए। सभा के जितने भी लोग हैं सभी आश्चर्यचकित हो गए कि कौन सी विभूति आ गई आज, इसके लिए भगवान की। दोनों मित्रों ने एक दूसरे को गले लगाया। भगवान सुदामा जी को लेकर के महल की ओर भीतर आ रहे हैं। जैसे ही भगवान सुदामा को लेकर के महल की ओर आए, सुदामा आ गई जिसको भगवान अपने हृदय से लगा करके आ रहे हैं। भगवान ने सुदामा जी को सिंहासन पर आरूढ़ किया है। सिंहासन पर सुदामा जी बैठ नहीं रहे हैं। भगवान ने जबरदस्ती अपने मित्र को सिंहासन पर बैठाला है। संकोच करते हुए
सुदामा भगवान श्री कृष्ण के सिंहासन पर बैठ गए। लगी मुनि जोय और खाया महादुख पायो सखा तुम आई न किते दिल खो। ये ऐसा महापुरुष है, अरे किस जल से इसके पदों का